हेलो। हेलो। सत्ताईस बजे थी। सत साहिब जी। तो वीडियो पड़ा था इसमें, तो ये वीडियो सही है जो पड़े हुए हैं? हाँ, वीडियो सही है भगत जी, उनमें गलत क्या है बता दीजिए। नहीं, मैं पूछने के लिए, इसमें एक जगह एक वीडियो मुझे पड़ा था कि 500 नामदान केंद्र फर्जी है। फर्जी हैं भगत जी, बिल्कुल सरासर फर्जी हैं ये लोग। अपना धर्म को धंधा बना लिया इन लोगों ने भगत जी। परमात्मा 2014 से जेल में बैठे हैं, और जब तक गुरुजी ने सत्संग किए 27 साल तक, 2014 से पहले परमात्मा ने कहीं कोई नामदान केंद्र नहीं खोला, कहीं कोई आश्रम नहीं खोला, क्योंकि परमात्मा का वचन था कि केवल एक आश्रम होना चाहिए, एक ही अपना नामदान केंद्र होना चाहिए, वहीं प्यार प्रेम से बैठ के अपनी भक्ति करें ताकि दुनिया पे भी उसका असर पड़े। तो जैसे सार नाम और सार शब्द अलग अलग होता है कि एक ही है? नाम अलग चीज होती है, शब्द अलग चीज होता है भगत जी। तो आप जो है सारनामी है? नहीं नहीं भगत जी, मेरे को परमात्मा ने सतनाम तक दिया हुआ है। अच्छा। तो इस समय जैसे हमें कहीं जाना है आश्रम में, तो कौन से आश्रम में आप जाते हैं? इस समय भगत जी कोई आश्रम नहीं है परमात्मा का, केवल एक आश्रम था, सतलोक आश्रम, बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा। वो भगत जी पुलिस कस्टडी में है। बाकी सारे आश्रम गुरु जी के भाई के हैं, अपने धार्मिक धंधे के लिए खोल रखे हैं। तो जैसे मैं दिल्ली आया करता हूँ, तो एक बार यहाँ गया था मुंडका। जी। तो और जैसे साथ संगत से बातचीत करने में थोड़ा मन को अच्छा लगता है। साध तो संगत आपके से साथ बातचीत करो भगत जी, साध संगत है नहीं वहाँ पे। वहाँ पे केवल देखा देखी की संगत है। आप सर कहाँ रहते हैं भगत जी? मैं भगत जी, मैं तो ऑल ओवर इंडिया के टूर पे रहता हूँ। भाई बहनों के बीच में जाना, उनको समझाना, उनको बताना, साथ संगतियों में जा जाके। नहीं, जैसे हमें मिलना है, यहाँ पे दिल्ली आते हैं दवा लेने के लिए, तो मुलाकात हो जाती है आपसे। अब फिलहाल तो भगत जी मैं बैठा हूँ अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में बैठा हूँ, मैं नागपुर हूँ फिलहाल। प्रचार वगैरह कैसे करते हैं? हैं? प्रचार वगैरह भी तो करते होंगे आप? प्रचार तो जैसे जगह जगह साथ संगतियां होती है ना, भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग पहले आपस में सूचना दे देते हैं, तो वहाँ गुरु जी को भोग लगाते हैं, मैं बैठ के माले की चर्चा करते हैं। बाकी कुछ विशेष होता है तो हम लाइव आ जाते हैं। और जैसे उनको नाम देने की आज्ञा भी नाम तो होगी दीक्षा नहीं कहीं? भगत जी, नाम दीक्षा नहीं, केवल संकल्प दीक्षा है। गुरुजी के आने तक अगर ज्ञान समझ में आ गया है, नियम आप निभा सकते हैं, तो आप गुरुजी से संकल्प कर लीजिएगा। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प के बलबूते पे द्रोणाचार्य अर्जुन से भी ज्यादा बड़ा भगत जी धनुर्धर बन गया था। अगर विश्वास की भक्ति है, ये नाम की भक्ति नहीं है भगत जी। कहे कबीर तो सुनो वे मुझे साधो, जो मैं है, तो हूँ विश्वास में। मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैं मुझे न मैंने किसी आश्रम में गया, तो जी। मुझे सारनाम उन्होंने खुद दे दिया है, कबीर साहब के रूप में। किन्होंने दे दिया? कबीर साहब ने। नहीं, कबीर साहब कौन, मतलब कौन से रूप में आए थे? दाढ़ी मूछ वाले रूप में आए थे या संत रामपाल जी के रूप में आए थे? वो मुझसे बातें करते हैं, अभी भी करते हैं। कौन सा रूप में बात करते हैं? उनकी आवाज अलग रहती है, संतराम पाल जी से नहीं मिलती है। एक और आवाज है, वो और, गाली गलौज करता है, गुरु जी और को रूप भी कौन गाली सा है? देता है। रूप कौन सा है? रूप नहीं दिखाते हैं, बातचीत करते हैं तो। तो भगत जी ऐसे विश्वास नहीं करना, वो काल का जाल है। नहीं, वो काल वाला तो गाली देता है, संतराम पाल जी को भी देता है गाली। नहीं तो आवाज, अगर संत रामपाल जी अगर आप मानते हो, तो फिर आवाज भी फिर उन्हीं की होगी ना, दूसरी आवाज में क्यों देंगे वो? हाँ, उन्हीं की आवाज है। एक तो संतराम पाल जी अगर की उन्हीं की आवाज है, आवाज और एक है तो संत रामपाल जी को फिर सामने आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए भगत जी। संत तो रामपाल जी सामने नहीं, छुपेंगे क्यों? वो हर चीज बताते हैं, वो छुपते नहीं है। कई चीजें उन्होंने बताई नहीं, हैं। आप कह रहे हो ना कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाते। मैं चेहरा नहीं, खुली आंखों बात करते हैं। नहीं तो खुली दिमाग में आंखों आपको मेरे कौन दिखाई देते हैं? सामने संत रामपाल जी दिखाई देते हैं क्या? नहीं देते। उन्होंने एक बार मुझसे ये कहा था कि आश्रम में जाओ, गाली नहीं गाली तो फिर देने वो के लिए गलत कहा है। है। वो आपको काल के जाल में फंसाना चाहता है, जो भी हो सकती है। तो प्रथम और सतनाम मिला तो उसका जाप करते रहे। बिल्कुल नहीं कर सकते आप जी। नहीं, वहाँ परवाला से मिला था मुझे 2013 में। तो आप ये सच्चाई बताओ ना मुझे कि आपको नाम आपको मिला हो आपको पहले से। हाँ, 2 नाम मिल चुके हैं। तो 2 नाम मिल चुके हैं ना। आपने जिस भी कारण हाँ से नाम आपने छोड़ा, उस गलती की हाँ यदि आपको हृदय से क्षमा याचना है, आपको अगर उसका हाँ पश्चाताप है और वापस आप हाँ भक्ति शुरू करना चाहते हैं, तो भगत जी हाँ। नाम तो आपको मिला ही हुआ है, मंत्र तो आपको याद है ही, आप उनको भूल तो गए नहीं।
नहीं, याद है, सब याद है। नाम कभी खंड होता है नहीं, केवल मर्यादा खंड होती है। तो मर्यादा खंड होने से हाँ, आपके मन में दोष आया, पाप आया, जो भी आया, आपने भक्ति छोड़ दी। अब आप दोबारा से भक्ति नहीं, शुरू भक्ति करना नहीं चाहते छोड़ी हैं, कभी भी। हाँ हाँ। आप यदि दोबारा से भक्ति शुरू करना चाहते हैं तो परमात्मा से अपने हृदय से क्षमा याचना मांग के वापस अपनी भक्ति शुरू कर दो, वैसे जैसे आपने पहले की थी। बस इतनी सी बात है। अच्छा, और ये मुंडका आश्रम जाएंगे ना जाए? भगत जी, नाम को टेलीविजन थोड़ी है जो आप उसको ठीक करा के लाओगे। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। नाम कभी अच्छा, खंड हाँ नहीं ये होता। तो है। आपकी मर्यादा खंड हुई हाँ है, तो मर्यादा खंड हुई है तो भगत जी उसकी समायाचना तो आपने करनी पड़ेगी ना। अगर हृदय से करोगे तो परमात्मा सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा, चाहे उनकी गोद में जाके बैठ जाओ और अपने घर पे भक्ति करो। क्या आपके घर पे परमात्मा नहीं है? हाँ है। गुरुजी ने क्या कहा कि लोग मंदिर में जाते हैं, क्यों भाई? मंदिर क्या है? ईंट चूने पत्थर से बनी एक मकान है, वो आपका घर भी है। अगर मंदिर में भगवान है तो आपके क्या घर पे नहीं हो सकता? हम मंदिर में क्यों मानते हैं भगवान को? क्योंकि वहां पे साफ सफाई होती है, वहां पे शुद्धता होती है। बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब तंबाकू खाने वाले को अंदर नहीं आने दिया जाता। तो गुरुदेव कहते हैं वो शुद्धता आप अपने घर पे रखो, क्या भगवान वहां नहीं हो सकता? हम्म, और रही सही बात ये कह रहे मुंडका जैसे आश्रमों की, ये तो सबसे भ्रष्ट केंद्र है भगत जी। ये तो वेश्यावर्ती के अड्डे हैं, वेश्यावर्ती के अड्डे। अभी आप लोगों को पता नहीं है हकीकत का। राजनीति के अड्डे हैं, वेश्यावर्ती के अड्डे हैं ये। वहां जाके तो आप अपने आप को और ज्यादा दूषित कर लोगे, खंड कर लोगे। भगत जी, सच कहने वाला नहीं मिलेगा इस संगत में। सबने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है। और परमात्मा कहते हैं सच वही कह सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर हो, जिसके ऊपर परमात्मा की दया हो। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा भगत जी। अपने घर बैठ के भक्ति करो। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर आप उनको भगवान मानते हो, संत रामपाल जी को, तो परमात्मा हर जगह है भगत जी। भगत के साथ में रहता है परमात्मा। ठीक है भगत और जी, जब आ चलिए। जाए गुरु जी, उस समय जाओ आप जिस आश्रम में गुरु जी हैं, वहां जाओ, फिर आपको कौन मना करने वाला है? कब तक छूटने की उम्मीद है? देखो भगत जी, ये परमात्मा है, मैं आकलन नहीं लगा सकता। ये आना हो तो भगत जी आप अंदाज और कुछ मेरी होगा? फोन पे बातचीत होने से पहले आ जाए, नहीं आना हो तो भगत जी 10 साल भी नहीं आवे, उसकी मौज है। हमने ये नहीं देखना कि गुरु जी बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, बाहर आएंगे तब मेरी भक्ति चलेगी, नहीं। वो परमेश्वर है भगत जी। जब आपके प्रथम नाम की भक्ति पूरी हो जाएगी तो परमात्मा जैसे तैसे भी आपको, कैसे भी आपको दूसरा मंत्र दे देगा। दूसरे की भक्ति पूरी हो जाएगी, आपको तीसरा मंत्र देगा। तीसरे की भक्ति पूरी हो गई, आपको सतलोक ले जाएगा। उसका तो सेकंडों का काम है, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। हाँ सेकंडों का सही काम है कह रहे भगत जी। धर्मदास जी को मथुरा में मिला, नानक जी को बेई नदी पे मिला, प्रहलाद के पास में नरसिंह रूप धारण करके आ गया, टटीरी के अंडों की जो है रक्षा की, द्रौपदी का चीर बढ़ाया। भगत जी, ये जरूरी थोड़ी कि परमात्मा मानव शरीर में धरती पे होंगे तो ये हमारा आत्म कल्याण करेंगे। वो तो सही, ये परमात्मा है, बात तो उसने जैसे करना हो वैसे कर दे। तुम कर दो पल में पार हो जा राजा तेरी, कौन हाथ पकड़ लेगा उस परमात्मा का? है कोई उसे बलवान यहाँ पे? सही। भक्ति विश्वास की, आप विश्वास रख के आप एक बार भक्ति तो करो। आप अपने आप को उनके चरणों में समर्पित तो करो एक बार। भगवान किसको सही। कहते हैं भगत जी फिर? ये हनुमान जी थोड़ी है जो हम लोग वहां जाके घंटा बजाएंगे तब इनके कानों में आवाज आएगी। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। वो अंतर्यामी उसी को कहते हैं जो मन में सोच उठने से पहले जान लेता है कि ये क्या सोचेगा। हाँ सही कह रहे हैं। भक्ति विश्वास की है भगत जी। ऐसे तो आडंबर करते रहो, ये दुनिया ना कर रही है। और देख लो, ये आडंबर करते करते, ये आश्रमों में जाते जाते, ये भक्ति करते करते क्यों मर रहे हैं फिर ये भगत? कोरोना में हजारों की संख्या में क्यों मरे? भगवान का भगत कभी कभी बीमारी से मरेगा क्या? जो मर्यादा में रहेगा वो। और बीमारी से अगर भगत मर रहा भक्ति करते करते, फिर वो भक्ति है ही नहीं, भक्ति नहीं है फिर वो। ऐसी भक्ति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए फिर। लेकिन ये लोग मर्यादा तोड़ के भगवान को उल्टा जो है बदनाम करते हैं। और मर्यादा कौन तोड़वाता भगत जी? भगत को तो ये मैनेजमेंट ही चला रहा है ना। ये मर्यादा तोड़वाते हैं, ये नए नए आदेश निकालते हैं। गुरुजी का आदेश आ गया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव है 12 नवंबर को, गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट देना है। फिर 6 महीने बाद बोलेंगे गुरुजी का आदेश है अब हमने कांग्रेस को वोट देना है। आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच करवानी है। हरियाणा के जाट आरक्षण में हमने उनका सपोर्ट करना है। मर्यादा कौन तोड़वा रहा है? तो यहाँ तो जो रक्षक है भगत जी, वो ही भक्षक बना हुआ है। जैसे दुनिया इस काल भगवान को अपना अपना क्या मानती है? रक्षक। जबकि इस परमात्मा ने क्या बताया कि रक्षक नहीं, ये तो भक्षक है।
तो ये मैनेजमेंट जो है ना गुरुजी का जो परिवार है भगत जी, ये भगत समाज का रक्षक नहीं है, ये भक्षक है। ये सबकी मर्यादा तोड़वा के उनको काल भगवान के मुंह में लेके जा रहा है। तो भगत जी देखो, भक्ति आपने करनी है, आत्मा का कल्याण आपने करवाना है, तो विचार भी आपने ही करना पड़ेगा। ये अकेले की भक्ति है भगत जी, ये ग्रुप में शामिल होकर ड्रामेबाजी की भक्ति नहीं है। आप अकेले आए थे, आपको अकेले जाना, अकेले आपने भक्ति करनी है। हमें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए भगत जी। नाम गुरुजी का, ज्ञान गुरुजी का, ध्यान गुरुजी का, चिंतन गुरुजी का, मनन गुरुजी का, आशीर्वाद हमें परमात्मा देंगे। तो बताओ, हमें आश्रमों की, कोऑर्डिनेटरों की, नामदान संचालकों की, गुरुजी के परिवार की, भक्तों की हमें आवश्यकता कहाँ रह गई? और भक्तों की भी आवश्यकता है। तो परमात्मा कहते हैं, साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। तो साधु की संगति करो, कोई अच्छे भक्तों की संगति करो, जो आपको गुरुजी के ज्ञान अनुसार आपको आगे बढ़ाने की सत्प्रेरणा दे। अब आपसे गंदी राजनीति करवाने वालों की आप अगर संगति करोगे, क्या मिलेगा आपको भगत जी? खुद भी नरक में, उसके पीछे चलने वाला भी नरक में। अब इन्होंने ड्रामा रचा ये भंडारे के नाम पे, दुनिया भर के जगत वालों को, राजनेताओं को इन आश्रमों में ला के ठोक दिया। वहां पे मालूम ही नहीं चल रहा था कि गधा कौन है और गाय कौन है। भगत और जगत सब मिक्स हो रहे थे। भगत जी ड्रामेबाजी संत रामपाल जी ने 27 साल में नहीं की। आपने तो बरवाड़ा आश्रम से नाम लिया हुआ है। कभी इस प्रकार की ड्रामेबाजी थी वहां पे? आपने कभी वहां पे रक्तदान का कैंप लगते देखा था क्या? देह दान का कैंप लगते देखा था क्या? आपने वहां पे राजनेताओं को स्पेशल भंडारे के लिए न्योता देते हुए सुना था क्या? हैं? आपने वहां पे जगत वालों के लिए, बाहर से आने वालों के लिए संत रामपाल जी की तरफ से स्पेशल फॉर्म के गद्दों पे बैठने की व्यवस्था देखी थी क्या? ये सब क्या है? ये ड्रामेबाजी है। काल क्या करेगा? काल कोई चुपचाप थोड़ी सोएगा इस समय। काल कोई चुपचाप थोड़ी बैठेगा भगत जी। वो स्वयं तो प्रकट होता नहीं है, वो अपने दूतों के माध्यम से ही जो है मर्यादा खंडित करवाता है। तो दूत ये मैनेजमेंट वाले और ये गुरुजी का परिवार है भगत जी। ज्ञान से समझना पड़ेगा। अब काल के दूतों के सींग नहीं होते जो हम समझ जाएंगे कि ये काल का दूत है। उसके विचारों से हमने समझना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं, साधु शब्दा पर रखिए और दुख पड़े घर नार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। भगत की पहचान उसके शब्दों से होती है। औरत की पहचान घर परिवार में जब संकट आता है उसके पति पे, उस समय होती है। और सूरवीर की पहचान उस समय होती है जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जब वो मैदान में खड़ा होता है। और कोई तरीका नहीं है भगत जी। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है।